देखो पिछले क्लास में हम लगभग क्या कहे थे, एब्जॉर्प्शन को बचा चुके थे, ठीक है। देखो एक बार ओवरऑल एब्जॉर्प्शन को तुम लोग क्या करो, रिवाइज कर लो कि एक्टिव कौन होता है और पैसिव कौन होता है, ठीक है ना। एक्टिव एब्जॉर्प्शन और पैसिव, पहले देखो जल्दी से फटाफट। देखो बताओ, बोलो जल्दी जल्दी। देखो तुम लोग को अब दिमाग में रखना है कि एक्टिव कौन है और पैसिव कौन है, बस इतना बात ध्यान में चलो। आज का जो हम लोग का जो न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा वो हम फैट का एब्जॉर्प्शन कैसे करते हैं, कुछ अलग तरीका से है, क्योंकि फैट का एब्जॉर्प्शन हम कल नहीं पढ़ाए थे। तो देखो आज का टॉपिक का नाम है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। क्या है बाबू? लिखो हेडिंग। डायग्राम अभी कोई नहीं बनाएगा, ठीक है ना, अभी नहीं बनाना है, पहले हमको समझाने दो तब कोई बनाना, ठीक है ना। चलो पहला डायग्राम पहले सिखा देते क्योंकि बोर्ड में थोड़ा कम पड़ जा रहा जगह। देखो इसको नोट करना। देखो बाबू हम बताए थे क्या कि फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, बताओ तुम लोग को हम क्या पढ़ाए थे, बताओ फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा। तो देखो हम एक चीज़ पढ़ाए होंगे, क्या विलाई के बारे में पढ़ाए थे तुम लोग को, क्या पढ़ाए थे विलाई के बारे में बताओ। देखते रहना, ठीक है। ये डायग्राम को बनाओ, इसको अच्छे से ड्रॉ करो, ठीक है। पहले लिखो क्या, लिम्फ वेसल क्या है, ये विलाई, ठीक है। और ये क्या है इधर, इंटेस्टाइनल क्या होगा बाबू, ल्यूमेन, क्या बोलते हैं हम लोग, ल्यूमेन। लिखो इसको, बनाओ फटाफट। ये हुआ एपिथेलियल सेल, देख रहे हो, ये हुआ क्या इंटेस्टाइनल ल्यूमेन, ये क्या हुआ तुम्हारा लिम्फ वेसल विलाई, ये तो पढ़ा चुके हैं। ये क्या हुआ इसके साथ, एपिथेलियल सेल हुआ, इतना पढ़ाओ। अब देखो इसमें फूड का तुम्हारा कैसे होगा, तो ये फूड है, देख लो पहले एक मिनट, ये फूड है और इसका क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना, तो बाहर की तरफ हो रहा है कि अंदर की तरफ हो रहा, बाहर की तरफ जा रहा ना, तो फूड का एब्जॉर्प्शन कैसा है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर कैसा होगा। तो चलो ये डायग्राम को ड्रॉ करो फटाफट। अब इसी हाँ इसको पूरा इंटेस्टाइनल ल्यूमेन, और इसको बोले हैं क्या एपिथेलियल सेल, केवल ये जो लेयर लगा है ना इसको बोले एपिथेलियल सेल, और इसी से जस्ट जुड़ा हुआ कौन है, लिम्फ वेसल विलाई, ठीक है।
हाँ, अब इसी को हम पार्ट बाय पार्ट जोड़ के तुमको है ना, एक जगह बनाएंगे इंटेस्टाइनल ल्यूमेन पढ़ाएंगे, एक जगह क्या बनाएंगे एपिथेलियल सेल बनाएंगे, और फिर लिम्फ वेसल विलाई बनाएंगे, फिर फैट का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है वो बताएंगे, ठीक है ना। तो पहले इस डायग्राम को समझो। अगर कोई पूछता है कि फूड का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा तो बताओ फूड का एब्जॉर्प्शन एक्स्ट्रा सेलुलर कि इंट्रा सेलुलर? एक्स्ट्रा सेलुलर। अब यहीं पे कॉन्सेप्ट बनेगा। हाँ ठीक है, चलो इतना बना लो आराम से। क्या किसको? हाँ तो विलाई होता है ना लिम्फ वेसल में, पढ़ाए हैं ना पीछे वाला डायग्राम में हम। ये एक डायग्राम तुम लोग को पढ़ाए हैं ऐसे करके, इसको देखो है ना लैक्टियल। तो अब आएगा फैट में आएगा। तो देखो फूड एब्जॉर्प्शन या डाइजेशन ही लिखेंगे, सही रहेगा यहाँ पे। तो डाइजेशन लिख लो। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा और यही चीज़ हम तुम लोग से पूछेंगे फैट में कैसा होता है, तब बताना वहाँ पे, ठीक है। पहले इसको हाँ क्लियर करो इसको जल्दी से। हो गया। देखो अब हम इसको मिटा रहे हैं, देखो बात को। तो हम फूड के बारे में बता रहे हैं कि फूड का जो डाइजेशन कैसा होगा, वो इंट्रा सेलुलर कि एक्स्ट्रा सेलुलर, क्योंकि वो बाहर की तरफ निकल रहा है तो क्या हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर हो गया। अब देखो फैट के बारे में हम बताए थे, तो फैट जो तुम्हारा होगा वो क्या होगा, फैट का पहले डाइजेशन करेंगे तब तो एब्जॉर्प्शन करेंगे, ठीक है। तो देखो इसको हम मिटा रहे हैं, अब इसी सेल से चलेंगे हम। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ पे टॉपिक में अब हम लोग लिख सकते हैं अच्छे से, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। क्या लिखेंगे बाबू, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। किसका कर रहे हैं, फैट का। तो देखो हम अभी तीन चीज़ बताए, क्या क्या बताए, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के बारे में बताया या ल्यूमेन के बारे में बताया ना। तो देखो वो जो था कैसे लगा हुआ था, तो यहाँ पे बड़ा ऐसा डायग्राम रहेगा उसका, देख रहे हो, ये हो गया। देखते चलना। अब देखो इसके बगल में क्या था बताओ तो थोड़ा सा, एक बगल में हम बनाए थे ना अभी, देखो ये बनाए थे अभी डायग्राम किसका बनाए थे, हाँ वही है। लिम्फ वेसल लैक्टियल, और ये तुम्हारा हो गया एपिथेलियल सेल। क्या हो गया बाबू, अब देखो ये तो एपिथेलियल सेल हो गया और ये क्या हो गया, लिम्फ वेसल लैक्टियल हो गया। बट अब यहाँ पे हमको क्या जानना है कि इसके बाहर क्या होगा, इसके बाहर क्या होगा बताओ। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हम क्या बताए थे अभी, इस डायग्राम में इस पूरा लेयर को क्या बोले थे, ये तो एपिथेलियल सेल था, लेकिन इसके बाहर क्या बताए थे बताओ जल्दी, क्या बोले थे, हाँ तो ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन होगा। तो इसके बाहर जो रहेगा वो क्या रहेगा, हाँ इंटेस्टाइनल ल्यूमेन बोलेंगे या फिर ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन, ये बोल सकते हैं। तो अब देखो पहले बाहर में ये, फिर उसके बाद ये, और उसके बाद तब ये। देखो फैट कैसे कैसे होता है, अब समझना आराम से। हमको बताओ तुम लोग कि बाइल का काम क्या क्या है, बताओ बाइल का काम क्या क्या है। देखो बाइल का काम तीन ठो है। देखो पहला में बाइल क्या करेगा कि वो इमल्सिफाइड कर देगा किसको, फैट को। दूसरे में क्या करेगा, वो पेनक्रिएटिक क्लैवेज को एक्टिवेट करा देगा। तीसरे में क्या कराएगा, वो एब्जॉर्प्शन करा देगा, ठीक है। तो कितना काम हुआ बाइल का, तीन काम। कौन कौन बताओ, ठीक ठीक है, एब्जॉर्प्शन कराता है, तो तीन काम हो गया। तो देखो
कुछ पार्ट फैट का इधर बाहर की ओर चलेगा, कुछ पार्ट इसके अंदर चलेगा और उसके बाद तब उसका एब्जॉर्प्शन होगा। तो समझ रहे हो बात को ना। तो देखो सबसे टफ जो है एब्जॉर्प्शन इसी फैट का है, ठीक है। तो इसको मैकेनिज्म से ही हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो बाइल का काम समझ गए तुम लोग, बाइल क्या क्या करता है अब तो समझ में आ गया। तो बाहर में कैसा फैट रहता है देखना, यहाँ पे रहेगा। अब इसको मिटा दें हम थोड़ा, क्योंकि जगह नहीं है वहाँ, ऊपर लिख देते हैं। हाँ ये सब क्लियर हो जाएगा, 1 मिनट रुक जाओ। देखो हम बता रहे थे क्या, इमल्सिफाई फैट क्या हो गया, इसी का ना इमल्सिफाई किए थे। आखिर इमल्सिफाइड कराया कौन बताओ, बाइल कराया। देखना यहाँ पे ये बाइल करा दिया, तो बाइल का पहला काम तो हो गया ना, क्या करा दिया बाइल, इमल्सिफाइड करा दिया। लेकिन अब सुनो, हम बताए थे कि फैट जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ओनली 30% टूटता है, और एक 70% के बारे में क्या बताए थे बताओ जरा। पीछे का कॉपी या तुम लोग रिवाइज नहीं ना किया है, दिक्कत तो होगा। देखो थोड़ा उलट के कॉपी, देखो देखो जल्दी से देखो। मिला कितना परसेंट है बताओ। तो देखो लिखो ग्लिसरॉल कितना परसेंट किया, 30%। अब कितना रेस्ट अमाउंट बच गया बाबू, 70%। कितना बचा, 70% कौन करेगा, 70% फैटी एसिड किस में चेंज हो जाएगा, ये जो फैट है बाकी किस में चेंज हो रहा, तो मोनो और डाई ग्लिसराइड में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे मोनो और डाई ग्लिसराइड में। अब सुनो बात को, समझो बात। तो ये जो बाइल था फैट को इमल्सिफाइड किया और उसको 30% क्या किया, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट किया, 70% मोनो और डाई में कन्वर्ट किया। अब देखो अब ये क्या कर रहा, जब इतना हो गया तो सेल के अंदर घुस रहा, यानी इसके पास। तो ये काम कहाँ चल रहा, तो इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में। कहाँ चल रहा है बाबू, इंटेस्टाइनल ल्यूमेन। ये वर्क जो बाहर की ओर चल रहा है ये इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में चल रहा। अब सुनो, ये जो फैटी एसिड है अब क्या करेगा, इसको अंदर की तरफ घुसना है। कहाँ घुसना है, इसके अंदर घुसना है। तो देखो अब यहीं पे कॉन्सेप्ट आएगा कि आखिर ये पैसिव में घुस रहा या फिर एक्टिव रूप में घुस रहा। तो तुम लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ, 2 मिनट सोचो, 2 मिनट सोचो, बता रहे हैं। क्या सोचो, इसका ट्रांसपोर्ट कैसे होगा उसके अंदर, ये बताओ। हाँ पैसिव हो जाएगा ना। देखो कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल सही है। तो ये क्या किया, तो देखो ये जो तुम्हारा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है बाबू, ये इसके अंदर इंटर कर गया। कैसे, तो पैसिव। कैसा हो गया बाबू, पैसिव के रूप में। इसका कैसा मूवमेंट हो गया, पैसिव मूवमेंट। यानी कोई एनर्जी का खर्चा हुआ, कोई एनर्जी खर्चा हुआ यहाँ पे नहीं हुआ। अब देखो जब ये नॉर्मल कंडीशन में घुस गया तो यहाँ पे भी क्या आएगा, तो फैटी एसिड ही ना आएगा, और क्या आएगा, प्लस ग्लिसरॉल आ जाएगा। पहला काम खत्म। अब ये सेल के अंदर इंटर कर गया। बट ये जो है तुम्हारा मोनो और क्या है, डाई, ठीक है। इसको घुसने के लिए हमको एक्टिव प्रोसेस चाहिए। तो इसके चारों तरफ क्या लगा रहता है, तो इसके चारों तरफ तुम्हारा लगा रहेगा बाइल सॉल्ट। क्या रहेगा बाबू, बाइल सॉल्ट। देखो ये क्या लिखा है, बाइल सॉल्ट, BS, ठीक है। ये बाइल सॉल्ट इसके ऊपर लगा हुआ है। BS का मतलब समझ गए। अब देखो क्या कर रहा है, अब इसको हमको सेल के अंदर इंटर करना है। कहाँ इंटर करना है बाबू, सेल के अंदर इंटर करना है। तो देखो ये करता क्या है कि ये मोनो और डाई जो है इनकॉर्पोरेटेड हो जाता है, मतलब मिल जाता है। किसके साथ, किसके साथ मिला, बाइल सॉल्ट्स के साथ मिला। और ये जब मिल जाएगा तो उसी में किसका फॉर्मेशन होता है, तो मिसेली का। किसका फॉर्मेशन होगा बाबू, मिसेली का। ये मिसेली का फॉर्मेशन हो गया। तो अब क्या करेगा, ये बाइल सॉल्ट्स इसको अंदर की तरफ ढकेलेगा
और ढकेल के इसको अंदर की तरफ घुसा देगा। तो देखो जब ये अंदर की ओर घुसाया तो ये कैसा मूवमेंट हो गया, तो एक्टिव, कैसा हो गया, एक्टिव मूवमेंट। देखो यहाँ तक तुम लोग पहले समझो अच्छा से, देखो कहीं कंफ्यूजन है तो बताओ, फिर तब हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो क्या किया पहले, ये पहले समझो को मिसेली किसको बताया, बताओ जल्दी। ये जो फैट टूटा था 70%, ये किस में कन्वर्ट हुआ था, मोनो और डाइग्लिसराइड में, ठीक है। ये क्या हुआ, इनकॉर्पोरेटेड हो गया किसके साथ, मतलब बाइल साल्ट्स के साथ मिल गया। अब इसके पास बाइल सॉल्ट्स है, जब ये मिला था इसके साथ तो उसको वो क्या बोलते हैं, मिसेली, मिसेली बोलते हैं। अब ये मिसेली क्या हो गया, अब मिसेली हो गया, मिसेली बन गया जब मिलके, तो अब क्या करेगा, ये बाइल सॉल्ट इसको ढकेलेगा, क्या कर रहा, इसको ढकेल रहा, किधर, अंदर जाने के लिए, मतलब कि अब इसके अंदर इसको घुसा देगा। तो क्या घुसेगा इसके अंदर, तो मोनो और ये आ गया अंदर बाबू, ये भी अंदर आ गया और वो भी अंदर आ गया। अब दोनों घुस चुका है। अब क्या होगा, थोड़ा सोचो, बताओ। यहाँ पे तुम जो इतना चीज तोड़े, यहाँ पे कौन सा एंजाइम्स काम कर रहा, यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम करेगा, बताओ। आप अभी बात बताए थे ना तुमको, तो कौन सा लाइपेज, पेनक्रियाटिक, हाँ, तो यहाँ लिखो, तो पहला एंजाइम कौन लगा, पेनक्रियाटिक लाइपेज, समझ गए बात को। तो पहला काम क्या हो गया, बाइल का इमल्सिफाइड फैट, दूसरा काम क्या, पेनक्रियाटिक लाइपेज को एक्टिवेट किया, तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक हो गया। अब जब यहाँ पे कंडीशन आ गया, तो अब हम अंदर में जाएंगे तो एक एंजाइम काम करेगा। अंदर में कौन काम करता है, बताओ। यहाँ पे पेनक्रियाटिक लाइपेज काम किया, और वहाँ पे कौन लाइपेज काम करेगा, जल्दी बताओ, इंटेस्टाइनल लाइपेज, कौन बाबू, लाइपेज काम कर लिया। अब ये इंटेस्टाइनल लाइपेज उसको क्या करेगा, बोलो। इंटेस्टाइनल लाइपेज उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये फैटी एसिड और प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया, कौन, ये कौन, इंटेस्टाइनल लाइपेज। प्रोसेस समझ में आ रहा ना, थोड़ा टिपिकल है, मैकेनिज्म है। तो देखो क्या हुआ, तो मोनो और डाई को किस में कन्वर्ट कर दिया, इंटेस्टाइनल लाइपेज। अब देखो ऊपर भी क्या है, तो देखो ये फैट और ग्लिसरॉल ये दोनों मिलके अब किसका फॉर्मेशन कर देगा, देखना। तो ये दोनों मिलके फिर से बन जाएगा ट्राइग्लिसराइड, क्या बन जाएगा, ट्राइग्लिसराइड्स, समझ गए बात को। ये बन गया, देखे। तो मैकेनिज्म समझो अब शुरू से, एक मिनट सुनो। पहले बाइल इमल्सिफाइड फैट को किया, यही बाइल पेनक्रियाटिक लाइपेज को एक्टिवेट किया, और ये 30% फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ दिया, और 70% मोनो और डाइग्लिसरॉल में तोड़ दिया। पर ये फैटी एसिड का जो मतलब मूवमेंट है वो पैसिव मूवमेंट है, इसमें कोई एनर्जी का यूज नहीं होगा। बट यहाँ पे जो 70% है ये नहीं जा पाएगा इसके अंदर एपिथेलियल, इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल के अंदर। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मिसेली का फॉर्मेशन कराना पड़ेगा। मिसेली का फॉर्मेशन बोलते हैं उसको, जब डाई और मोनोग्लिसराइड दोनों मिलता है बाइल सॉल्ट्स के साथ, तो उसको मिसेली बोलते हैं। और फिर बाइल उसको ढकेलता है किधर, इंटेस्टाइनल एपिथेलियल के अंदर, और फिर वो एक्टिव मूवमेंट के थ्रू इस किसमें, एपिथेलियल सेल के अंदर घुस जाता है। समझ गए बात को। जब यहाँ पे ये घुस गया तो ये मोनो और डाई को दूसरा एंजाइम मिलता है इंटेस्टाइनल लाइपेज, और ये इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, तो टूट गया, सारा चीज कन्वर्ट हो गया। और फिर दोनों फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलकर किसका फॉर्मेशन कर देता है, ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मेशन कर देता है। अभी भी एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है, अभी भी एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है इतना प्रक्रिया चलने के बाद। तो पहला एंजाइम कौन है, फर्स्ट एंजाइम ये है, और सेकंड कौन है, ये है। यहाँ तक हो गया क्लियर। यहाँ तक ड्रॉ करो डायग्राम, देखो कि एक ही साथ ड्रॉ कर लोगे, अच्छा एक ही साथ कर लेना। सुनो अब ये ट्राइग्लिसराइड जो है बाबू, देखो ये ट्राइग्लिसराइड तो कुछ करेगा, सिंपल तो होगा नहीं। अब तो इस सिंपल जा नहीं पाएगा, किधर, अब इधर मूव करना है, लिम्फ वेसल्स में जाना है, तो अभी जा नहीं पाएगा, ठीक है। तो देखो ये ट्राइग्लिसराइड हो गया, ठीक है, समझते रहना। अब देखो ये सिंपल जा नहीं पाएगा, तो इसके ऊपर हम लोग लगाते हैं एक प्रोटीन का कोट। क्या लगाते हैं बाबू, प्रोटीन का कोट लग गया। ये क्या लग गया, रेड वाला, ये प्रोटीन कोट है, क्या बाबू, प्रोटीन कोट।
जब ये प्रोटीन कोट लग गया तो इसको बोलते हैं काइलोमाइक्रोन्स। क्या बोलते हैं? समझो, काइलोमाइक्रोन। समझ गए बात को? तो देखो क्या हुआ, ये ट्राइग्लिसराइड किससे गिर गया? एक प्रोटीन से गिर गया, और जब ये प्रोटीन से गिरा तो इस टर्म को बोलते हैं काइलोमाइक्रोन्स। अब देखो, जब ये, अब इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे अब इसको अंदर की तरफ हम आसानी से क्या कर सकते हैं? मूव करा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मूव करा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मूव करा दिए ना, चला गया। और यहाँ पे बहुत सारा छोटा छोटा आ गया बाबू। तो कहाँ चला गया? ये प्रोटीन कोट्स लगा। अगर इस ट्राइग्लिसराइड के ऊपर अगर प्रोटीन्स कोट नहीं लगेगा तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो इसके कारण से प्रोटीन्स का कोट लगा, और उस प्रोटीन कोट को लगा तो उसको क्या बोलते हैं? तो किसी भी फैटी एसिड को अगर कोई प्रोटीन्स घेर ले, दैट टर्म इज कॉल्ड काइलोमाइक्रोन्स। अब ये काइलोमाइक्रोन्स किधर मूव कर गया? लिम्फ वेसल्स की तरफ, यानी कि हम लोग डाइजेशन की तरफ, मतलब डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की तरफ आ गए। तो ये देखो, यहाँ एक था और यहाँ ढेर सारा काइलोमाइक्रोन्स वहाँ पे मूव कर गया। अब सुनो, कॉन्सेप्ट समझो। तो यहाँ पे देखो, इसको बोलते हैं लिम्फ काइल। क्या बोलेंगे बाबू? लिम्फ काइल। देखो, इसी को बोलते हैं, किस कलर का हो जाता है? व्हाइट कलर का। व्हाइट बोले थे लैक्टियल, लैक्टियल बोले थे ना, दूध कलर का। तो देखो, ये दूध कलर का जो होता है, ये किसके कारण से होता है? ये जो प्रोटीन कोट जो लगा है ना, इसका कलर व्हाइट होता है, जिसके कारण से इसको पूरा वो उजला कर देता है, जिसको हम लोग लैक्टियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? लैक्टियल। तो इसी प्रोटीन्स के कारण ये लिम्फ वेसल्स कैसा हो जाएगा तुम्हारा? लैक्टियल हो जाएगा। और लैक्टियल कैसा होता है? व्हाइट कलर का हो जाएगा। तो व्हाइट क्यों हुआ बाबू? ये तो प्रोटीन कोट के कारण हो गया। समझ में आया? तो देखो, ये पूरा मैकेनिज्म था इसका। हाँ, इसमें दो तीन चीज़ अभी और बताना है, पहले इतना ड्रॉ करो। हाँ हाँ, नहीं वर्क नहीं कर रहा, उस पर प्रोटीन का कोट लग जाएगा। प्रोटीन का कोट लगेगा तो उस टर्म को बोलते हैं हम लोग काइलोमाइक्रोन। हाँ, लिम्फ वेसल में जो जा रहा तो वो एक्टिवली पुश कर रहा है। यहाँ पे बताएंगे अभी कि ये जो यहाँ जो गया, ये इसका मूवमेंट कैसा है? एक्टिवली। कैसा है? एनर्जी लगेगा तभी जाएगा। ठीक है? हाँ हाँ, नहीं तोड़ने में नहीं, वो सिंपल टूट जाएगा, क्योंकि प्रोटीन का कोट चढ़ गया, वो आसानी से एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। यहाँ प्रोटीन्स का कोट लगाना था, इसीलिए इतना मैकेनिज्म चला है। समझे बात को? क्योंकि फैट डायरेक्ट डाइजेस्ट नहीं होता है जब तक वो काइलोमाइक्रोन्स में, हाँ, जब प्रोटीन्स रहेगा तब ना, प्रोटीन तो घुस जाएगा ना। प्रोटीन का तो डाइजेशन इजी है, इसलिए उस फैट के ऊपर प्रोटीन्स का लेयर चढ़ाते हैं, तो उसको बोलते हैं काइलोमाइक्रोन्स। फिर फैट का एब्जॉर्प्शन आसानी से होता है। हाँ, ये जो मूवमेंट होगा उसको एक्टिवली मूवमेंट बोलेंगे। देखो, तो यहाँ कैसा हुआ? एक्टिव, पैसिवली। यहाँ कैसा हुआ? एक्टिव। और यहाँ कैसा हुआ? एक्टिव। देख रहे हो ना कितना कॉन्सेप्ट है? तो अब इस पर क्वेश्चन भी बनवाएंगे दो तीन गो। अच्छा अच्छा, देखो सुनो, ये जो इधर देखो, ये जो बात चल रहा है, कहाँ चल रहा है? ल्यूमेन में। ये जो बात चल रहा है कहाँ चल रहा है? इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स में। और ये जो बात चल रहा है कहाँ? लिम्फ वेसल और लैक्टियल में। क्योंकि तुम लोग पढ़े हो कि एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? लिम्फ वेसल्स में पढ़े थे ना, लैक्टियल, वहीं पे तो होता है एब्जॉर्प्शन। तो देखो बात समझो, अब बात फिर से हम ले आ रहे हैं वहीं पे। ठीक है, सुनो, आखिर इसको मिसेली में क्यों कन्वर्ट होना पड़ा? अंदर घुसने के लिए क्या कंडीशन होगा? क्या कंडीशन होगा जिसके कारण से नहीं घुस रहा था? तो सुनो बात को, ये मोनो और डाई जो था ये अंदर नहीं घुस रहा था, इसलिए हम पहले मिसेली का फॉर्मेशन कराए। तो मिसेली का फॉर्मेशन क्या हुआ? मिसेली अंदर घुसने में हेल्प नहीं किया, मिसेली का फॉर्मेशन हुआ। बाइल सॉल्ट्स ढकेला अंदर की तरफ। कौन ढकेला अंदर की तरफ? बाइल सॉल्ट ढकेला, वो अंदर की तरफ पहुंचाया। जब किसी चीज को हम ढकेलेंगे तो एनर्जी लगेगा, दिस इज कॉल्ड एक्टिव प्रोसेस। हाँ, ये एनर्जी कहाँ? बाइल से आ रहा, तो क्या हो गया? एक्टिव हो गया। क्लियर? लेकिन ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल कहाँ? इजी तरीका से चला गया, तो कैसा हो गया?
यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एमल्सिफाइड फैट किया, फिर इसको एक्टिवेट कर दिया। अब ये इसके अंदर घुसा तो मोनो और डाई अंदर चला गया, लेकिन अभी भी पूरा तरीका से हुआ नहीं हुआ। तो इसको कंप्लीट कराने के लिए फिर से दूसरा एंजाइम कौन आया, इधर पेनक्रिएटिक लाइपेज, इंटेस्टाइनल लाइपेज, और यहाँ पे फैटी एसिड ग्लिसरॉल पहले से है। ये कन्वर्ट हो गया किस में, ट्राइग्लिसराइड, और ये किस में कन्वर्ट हो गया। अब देखो सब हो गया क्लियर, लेकिन फैट का मॉलिक्यूल्स बन गया, लेकिन फैट का मॉलिक्यूल डायरेक्ट डाइजेस्ट या एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो उसको क्या करने के लिए, डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब कराने के लिए प्रोटीन्स का कोट करते हैं, और उस प्रोटीन कोट को क्या बोलते हैं, काइलोमाइक्रोन्स बोलते हैं। काइलोमाइक्रोन्स बोलेंगे, और ये क्या होगा, ढेर सारा काइलोमाइक्रोन्स कहाँ आ जाएगा, लिम्फ वेसल्स में, जिसके कारण इसका कलर कैसा हो जाएगा, दूध जैसा। दूध जैसा कलर क्यों, क्योंकि प्रोटीन्स का कलर वाइट होता है, इसलिए इसका कलर कैसा हो जाएगा, मिल्क लाइक हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाइट कलर का अपीयरेंस आ जाएगा और एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। समझ गए बात को। तो वाइट का होता है, बताया तुम लोग को, लैक्टियल क्यों वाइट होता है, समझ में आ गया। हाँ, अब देखो एक क्वेश्चन लिखो तुम लोग। मेरा क्वेश्चन यही है कि फूड का डाइजेशन कैसे होता है, फूड डाइजेशन कैसे होता है बताओ। पहला क्वेश्चन, एक्स्ट्रा सेलुलर या इंट्रा सेलुलर, ये बताओ। हाँ, एक्स्ट्रा सेलुलर। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या होगा कि ये फैटी एसिड का कैसा होता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये जल्दी बताओ। फैट का डाइजेशन कैसे होता है, फैट डाइजेशन। देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, फैट डाइजेशन कैसे होता है बताओ, अच्छा से बताओ। क्वेश्चन मार्क है। फूड का डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर बोले, राइट आंसर। यहाँ एक्स्ट्रा सेलुलर होगा, चलो हम लिख भी देते हैं, एक्स्ट्रा। कैसे, हाँ तुम लोग ही पकड़ो कॉन्सेप्ट, कैसा होगा, बोथ होगा ना, एकदम राइट आंसर है तुम लोग का। देखो क्योंकि इस फैट का डाइजेशन पहले एक्स्ट्रा सेलुलर, किसके प्रेजेंस में, और इसका अंदर में कैसा, तो क्या हो गया। तो क्वेश्चन देखे कितना अच्छा से फ्रेम किया, तो लिखो। तो हमसे अब क्वेश्चन एराइज यही करेगा कि फैट का जो डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होता है वो किस एंजाइम के कारण होता है, हाँ, और फैट का डाइजेशन इंट्रा सेलुलर किसके कारण होता है। तो क्वेश्चन कहीं से भी घुमा बनेगा, चाहे उधर से घुमा के लाओ चाहे इधर से घुमा के ले आओ, कहीं से भी। हाँ, कॉन्सेप्ट समझ गए ना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है वो, आधा लोग को पता नहीं रहता है। हाँ, ये दोनों एक्स्ट्रा सेलुलर इंटर, हाँ लिख लो नोट करके। फैट डाइजेशन अकर इन एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। फैट डाइजेशन इन अकर इन, लिख लो, लिखना है तो लिख लिए क्या। तो और वहाँ पे एक पॉइंट दे देना, एक्स्ट्रा सेलुलर, हाँ एक्स्ट्रा सेलुलर किसके प्रेजेंस में, ठीक है चलो हो गया, इतना बात समझ गए ना तुम लोग, लिख लो। तो अब तो यहाँ तक तो तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एनसीईआरटी लाओ, थोड़ा सा रीड करा देते हैं, देखिए एनसीईआरटी लाओ, पेज नंबर 265 निकालो सर, 265। हाँ चलो लास्ट पॉइंट पढ़ो, 265 264 का सबसे लास्ट पैराग्राफ, लास्ट लाइन सुनो, हम पढ़ रहे, सुनेगा। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बीइंग इनसॉल्युबल,
कैसा है, कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का एब्जॉर्प्शन ब्लड में नहीं होता है, कहाँ होता है, लिम्फ वेसल में होता है। कहाँ होता है, लिम्फ वेसल में। दे आर फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड टू स्मॉल ड्रॉपलेट कॉल्ड, देखो फॉर्मेशन हो गया, यहाँ देखो मिसेली का फॉर्मेशन करा है पहला वाला। अब सुनो विच, हाँ अब देखो अब क्या बोल रहा, विच मूव इनटू, कहाँ किधर मूव कर गया, वह इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, ठीक है। दे आर रीफॉर्म्ड इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड ग्लोब्यूल्स कॉल्ड, तो देखो बीच का स्टेप गायब है, ये सब यहाँ पहुँच गया, काइलोमैक्रेंस पर पहुँच गया। अब देखो क्या बोल रहा, विच आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द लिम्फ वेसल लैक्टियल, आ गया। देखो रिलेट करो, नोट्स रिलेट करो, देखो कितना इजी है। दे लिम्फ वेसल अल्टीमेटली रिलीज एंड द एब्जॉर्ब सब्सटेंस इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो ये फैट का एब्जॉर्प्शन ब्लड में नहीं होता है, कहाँ होता है, लिम्फ वेसल में होता है। तो लिख लो, हाँ लिख लो, फैट एब्जॉर्प्शन occurs in lymph vessels, not blood. Fat absorption occur in lymph vessels. समझ गए। देखो उस दो लाइन को समझाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा, ये कॉन्सेप्ट देखो, ये सीखोगे तो वहाँ समझ में आएगा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। देख रहे हो ना क्वेश्चन, कितना छोटा लाइन लिखा लेकिन कितना बात बड़ा बात को बता के गया है। तो इस डायग्राम को रिलेट करोगे और अच्छे से जाके फैट का पूरा कंप्लीट पढ़ोगे एकदम, ठीक है ना।